हेलो एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लासेस में फर्टिलाइज़र वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज अपन मैन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स आर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। जो प्लांट या एनिमल का जो वेस्ट होता है, जो कि किसका प्लांट न्यूट्रिएंट के सोर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैन्योर्स। दे रिलीज न्यूट्रिएंट आफ्टर देयर डीकम्पोजिशन। क्या होता है कि जब प्लांट या एनिमल का जो वेस्ट रहता है वो जब डीकम्पोजिशन होता है, उस डीकम्पोजिशन होने के बाद वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं। मैन्योर इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। तो जो मैन्योर्स होते हैं वो सॉइल की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं और कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट के कंसनट्रेशन के बेस पे मैन्योर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड सेकेंड वन इज़ कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? ये लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। इनको क्या रहता है कि फील्ड में अपने को लार्ज क्वांटिटी में देना पड़ता है और कंटेंट स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट। फील्ड में डालना ज़्यादा पड़ता है लार्ज क्वांटिटी में, बट वो न्यूट्रिएंट कैसे? स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल परसेंटेज उसमें न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? FYM, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर्स। FYM किससे बनता है? डंग, यूरिन एंड प्लांट मटेरियल। जब इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो क्या कहलाता है? FYM। तो FYM में क्या होता है? डंग, यूरिन एंड प्लांट मटेरियल से मिलकर FYM बनता है। और FYM की जो ट्रेंच मेथड है वो किसने दी थी? CN आचार्य ने। FYM की जो ट्रेंच मेथड है वो किसने दी थी? CN आचार्य ने। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है वो टेबुलर फॉर्म में कि उनमें NPK कितने परसेंटेज प्रेजेंट होता है। तो FYM का फुल फॉर्म क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर। इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5%, फॉस्फोरस 0.25% एंड पोटेशियम 0.5%। नाइट सॉइल जो होती है इसमें नाइट्रोजन होता है 5.5%, फॉस्फोरस 4% एंड पोटेशियम 2%। जो पोल्ट्री मैन्योर होता है इसमें नाइट्रोजन होता है 3.03%, फॉस्फोरस होता है 2.5%, पोटेशियम 1.4%। शिप एंड गोट मैन्योर जो होता है उसमें नाइट्रोजन 3%, फॉस्फोरस 1% एंड पोटेशियम 2%। एंड जो वर्मी कंपोस्ट होता है इसमें नाइट्रोजन 3%, फॉस्फोरस 1% एंड पोटेशियम 1.5% प्रेजेंट होता है। ये मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि ये इजीली तरीके से याद हो पाए। अब जो ग्रीन मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं? ग्रीन मैन्योर, यहाँ मैन्योर आएगा, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर इन डीकम्पोज्ड मटेरियल यूज्ड एज मैन्योर एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जो क्रॉप रहती है, जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स रहती है, उनको जब फ्लावरिंग स्टेज पे फील्ड में ही दबा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ग्रीन मैन्योर्स। फादर या कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन मैन्योर किसने दिया था? अल्बर्ट हॉवर्ड। फादर कह लो कि फादर ऑफ ग्रीन मैन्योर या कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन मैन्योर किसने दिया था? अल्बर्ट हॉवर्ड ने। और ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हैं, अल्बर्ट हॉवर्ड। मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन इंडिया क्या है? सन हेम्प। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है इंडिया में? सन हेम्प। सन हेम्प क्या है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया। और स्टेम नोड्यूलिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है? सस्बेनिया रोस्ट्राटा। स्टेम नोड्यूलिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है? सस्बेनिया रोस्ट्राटा। हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है? कौन सी क्रॉप? तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया। क्रोटोलेरिया जुन्सिया मतलब सन हेम्प। तो कितना करती है? 134 kg। अदर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कौन कौन सी है? ढेचा, क्लस्टर बीन, काउपी। अब इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है?
इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है? ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड डिकम्पोज इन द सेम फील्ड। जो फील्ड है उसी में ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को लगाया और वहीं पे उसको दबा दिया, डिकम्पोज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। इसके एग्जांपल्स क्या है? सन हेम्प एंड डेचा। नेक्स्ट क्या है अपना? एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होता है? कलेक्टिंग ग्रीन लीव्स अलोंग विथ ट्विग्स ऑफ ट्रीज। क्या है? बाहर से जब ट्रीज़ की जो झाड़ियाँ रहती हैं, जो टहनियाँ रहती हैं, उनको लाकर जब फील्ड में डिकम्पोज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है अपना? एक्स सीटू ग्रीन मैन्यू, एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। और इसके एग्जांपल्स क्या है? ग्लाइरिसीडिया, पोंगेमिया, नीम, महुआ। नेक्स्ट अपना वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट दैट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। जब अर्थवॉर्म की हेल्प से कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है अपना? वर्मी कंपोस्ट। और इसकी सबसे बेस्ट स्पीसीज अर्थवॉर्म की क्या है? आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा जो है वो अर्थवॉर्म की बेस्ट या इफ़िशिएंट स्पीसीज़ है वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करने के लिए। और द पीएच ऑफ रॉ मटेरियल्स का पीएच कितना होता है? 6.5 से 7। एंड टेम्परेचर कितना होता है? 28 से 30 डिग्री। अब यहाँ पर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के भी एनपीके के रेशियो लिखे, मतलब परसेंटेज लिखे हुए टेबुलर फॉर्म में। जैसे सस्पेनिया एक्यूलाटा ढेचा, सस्पेनिया एक्यूलाटा ढेचा, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 1.1, फॉस्फोरस 0.2 एंड पोटेशियम 0.4। सेकेंड वन इज क्रोटोलेरिया जुनसिया, जिसको क्या बोलते हैं? सन हेम्प या क्रोटोलेरिया जुनसिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5, फॉस्फोरस 0.1 एंड पोटेशियम 0.4। एंड थर्ड वन इज विग्ना एन्ग्यूनकुलाटा, जिसको बोलते हैं काउपी। तो विग्ना एन्ग्यूनकुलाटा जो है इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 0.7, फॉस्फोरस 0.2 एंड पोटेशियम 0.6। और नेक्स्ट अपना क्या है? सस्पेनिया स्पेशियोसा। सस्पेनिया स्पेशियोसा जो होता है इसमें नाइट्रोजन होता है 0.7, फॉस्फोरस होता है 0.1 एंड पोटेशियम होता है 0.6। अब ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स की एज, उसमें ड्राई मैटर कितना होता है, कितना नाइट्रोजन वो फिक्स करती है, इसकी भी एक टेबल है। तो जो फर्स्ट है अपना सस्पेनिया एक्यूलाटा या ढेचा जिसको बोलते हैं, वो कितने दिन में प्रिपेयर हो जाती है? 60 डेज़ में इसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है। इसमें ड्राई मैटर कितना होता है? 23.2 एंड नाइट्रोजन कितना फिक्स करती है? 133 kg। नेक्स्ट है अपना क्रोटोलेरिया जुनसिया, जिसको सनहेम्प बोलते हैं। ये कितने दिन में प्रिपेयर हो जाती है? 60 डेज़ में। ये भी 60 डेज़ में प्रिपेयर हो जाती है। इसमें ड्राई मैटर कितना होता है? 30.6%, 30.6। नाइट्रोजन कितना फिक्स करती है? 134। विग्ना एन्ग्यूनकुलाटा काउपी को कहते हैं। ये भी 60 डेज़ में प्रिपेयर हो जाती है और इसमें ड्राई मैटर 23.2 प्रेजेंट होता है एंड कितना नाइट्रोजन फिक्स करती है? 74। एंड नेक्स्ट अपना सस्पेनिया रोस्ट्राटा, ये 50 डेज़ में प्रिपेयर हो जाती हैं। इसमें 5 ड्राई मैटर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन कितना फिक्स करती है? 96 kg। ये जो बोल्ड करके लिखा है, ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अपना क्या है? कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। इनको क्या ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? ऑयल केक्स, बोन मील, फिश मैन्योर। ऑयल केक्स में फर्स्ट अपना नॉन ईडेबल ऑयल केक्स। नॉन ईडेबल ऑयल केक्स कौन कौन से हैं? कैस्टर, कॉटन, नीम केक। कैस्टर में कितना है नाइट्रोजन? 5.8, फॉस्फोरस 1.8 एंड पोटेशियम 1। कॉटन में 3.9 एंड फॉस्फोरस 1.8 एंड पोटेशियम 1.6। एंड नीम केक में नाइट्रोजन 5.2, फॉस्फोरस 1 एंड पोटेशियम 1.4। ईटेबल ऑयल केक्स के एग्जांपल्स क्या है? फर्स्ट वन इज
सेफ्लार में नाइट्रोजन कितना होता है 7.9, फॉस्फोरस 2.2 एंड पोटेशियम 1.9। ग्राउंडनट केक में नाइट्रोजन 7.8, फॉस्फोरस 1.5 से 1.9 एंड पोटेशियम 1.4। जो कॉटन सीड है इसमें नाइट्रोजन होता है 6.4, फॉस्फोरस 2.9 एंड पोटेशियम 2.2। एंड नेक्स्ट लिंसेड केक में नाइट्रोजन 5.5, फॉस्फोरस 1.4 एंड पोटेशियम 1.2। कोकोनट केक में नाइट्रोजन है 3.2, फॉस्फोरस है 1.8 एंड पोटेशियम है 1.7। नाइगर में नाइट्रोजन है 4.8, फॉस्फोरस 1.8 एंड पोटेशियम 1। नेक्स्ट अपना ऑर्गेनिक मैन्योर में एनपीके कितना प्रेजेंट है। तो बोन मिल में कितना है 10 to 12%, फॉस्फोरस 1 to 2% एंड पोटेशियम 1%। हॉर्न एंड हुफ मिल जो होता है इसमें नाइट्रोजन 13% प्रेजेंट है। मीट मिल में नाइट्रोजन 10.5% प्रेजेंट है, फॉस्फोरस 2.5% एंड पोटेशियम 0.5%। नेक्स्ट अपना फिश मिल में नाइट्रोजन 4 से 10%, फॉस्फोरस 3 to 9% एंड पोटेशियम 0.3 से 1.5%। नेक्स्ट अपना रो बोन मिल में नाइट्रोजन कितना है 3 to 4%, फॉस्फोरस 20 से 25% प्रेजेंट है। एंड स्टीम्ड बोन मिल जो है इसमें नाइट्रोजन 1 to 2% है एंड फॉस्फोरस 25 से 30%। और ये जो है ये अपन ने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के एग्जांपल्स में भी पढ़ा था, रो बोन मील एंड स्टीम्ड बोन मील, आपको याद होगा। नेक्स्ट है अपना ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है अनडिकेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। कलर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का कैसा होता है डार्क ब्राउन टू ब्लैक ब्राउन या येलो टू डार्क ब्राउन। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कितने टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमस या ह्यूमिक सब्सटेंस, सेकेंड वन इज़ नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस, 2 टाइप्स के। फर्स्ट ह्यूमस या ह्यूमिक सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज़ नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट अपना क्या है ह्यूमस या ह्यूमिक सब्सटेंस, ये क्या होता है अ डिकम्पोज्ड मटेरियल हाई मोलिकुलर वेट, कलर डार्क ब्राउन टू ब्लैक। तो ये कैसा होता है डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है, इनका मोलिकुलर वेट हाई होता है और कलर कैसा होता है डार्क ब्राउन टू ब्लैक। और ह्यूमस किससे बना होता है लिग्नोप्रोटीन से, लिग्नोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है लिग्निन एंड प्रोटीन का। लिग्निन कितना होता है 40 से 45% एंड प्रोटीन होता है 30 से 37%। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस में 50% कार्बन प्रेजेंट होता है, 35% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 5% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, 4% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड सेल्यूलोज भी 4% प्रेजेंट होता है। अब जो ह्यूमस है ह्यूमस अलग अलग टाइप में होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लूविक एसिड ये कैसे होता है लो मोलिकुलर वेट होता है इनका, एसिडिक एंड एल्काइली सोल्यूबल होते हैं, दोनों में सोल्यूबल होते हैं और ससेप्टेबल होते हैं माइक्रोबियल अटैक के लिए। नेक्स्ट है अपना ह्यूमिक एसिड क्या होता है मीडियम मोलिकुलर वेट होता है, एल्कलाइन सोल्यूबल होता है बट एसिड के लिए इनसोल्यूबल होता है और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमिफिकेशन जब होता है तो उससे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है ह्यूमिक एसिड। थर्ड वन इज़ है ह्यूमिन एसिड, ये कैसा होता है हाई मोलिकुलर वेट होता है, एल्कलाइन एंड एसिडिक इनसोल्यूबल होता है, रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल अटैक के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर टू ऑर्गेनिक मैटर इनरिच्ड सॉइल होता है। तो कैसा होता है डार्क कलर का होता है और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। डिकम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी, तो ये कैसा होता है फल्विक एसिड का ज़्यादा होता है देन ह्यूमिक एसिड देन ह्यूमिन, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक एंड मोलिकुलर मास। तो फर्स्ट अपना ह्यूमिन रेजिस्टेंट होता है, फिर ह्यूमिक एसिड देन फ्लूविक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड फ्लूविक एसिड।
अब सेकेंड वन इज़ नॉन यूमिक सब्सटेंस। नॉन यूमिक सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन यूमिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड डायरेक्टली फ्रॉम सेल्स ऑफ फ्रेश रेसिड्यूज सच एज प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, शुगर्स एंड स्टार्च। तो जो नॉन यूमिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रेश रेसिड्यूज होते हैं। किसका? प्रोटीन, एमिनो एसिड, शुगर एंड स्टार्च का। दिस पार्ट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज द एक्टिव और इजीली डिकम्पोज्ड। तो ये जो सॉइल का ये जो पार्ट होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, ये एक्टिव होते हैं और इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अपना कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर फॉर ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। तो जब ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करना हो तो ऑर्गेनिक मैटर को किससे इनटू करेंगे? 0.58 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक मैटर में जब कन्वर्ट करना हो ऑर्गेनिक कार्बन को तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.724। और 1.724 जो है वो क्या है? बैमलेन फैक्टर। 1.724 को क्या बोलते हैं? बैमलेन फैक्टर। और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। CN रेशो, इट इज़ द रेशो ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन टू वेट ऑफ द टोटल नाइट्रोजन इन सॉइल। कार्बन एंड नाइट्रोजन का जो रेशो है उसको क्या बोलते हैं? CN रेशियो। जैसे ये भी टेबुलर फॉर्म में है। जैसे मिनरल सॉइल या एरेबल सॉइल का CN रेशो कितना होता है? 9:1 to 12:1 और एवरेज 10:1। ह्यूमस का 10:1 to 12:1। FYM का 20:1 to 30:1। लेग्यूम्स का भी सेम होता है FYM जैसा 20:1 to 30:1। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का 4:1 to 9:1 होता है। मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन लेस देन, कब होता है मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन का? मिनरलाइजेशन जब CN रेशो लेस देन 20:1 हो। एंड इमोबिलाइजेशन कब होता है? जब CN रेशो मोर देन 30:1 हो। नेक्स्ट अपना बायो फर्टिलाइज़र। बायोफर्टिलाइज़र को क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स भी कहा जाता है। बायोफर्टिलाइज़र को माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स भी कहा जाता है। बायोफर्टिलाइज़र आर सब्सटेंस दैट कंटेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोफर्टिलाइज़र ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। विच when added to the soil increase the fertility and promotes plant growth। तो जब अपन सॉइल में इनको ऐड करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है और जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, प्रमोट होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है? गाज़ियाबाद, यूपी में। एंड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बायो फर्टिलाइज़र भी कहाँ पर है? गाज़ियाबाद, यूपी में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? गाज़ियाबाद में। एंड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बायो फर्टिलाइज़र भी कहाँ पर है? गाज़ियाबाद, यूपी में। अब टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्स्ट अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र जिसको NBF भी कहा जाता है। क्या? NBF फॉर लेग्यूम्स। इसका एग्जांपल क्या है? राइजोबियम। लेग्यूम्स के लिए क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र राइजोबियम। एंड सीरियल्स के लिए एजोस्पाइरिलम, एजोडोबैक्टर, एजोला एंड BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है अपना फ्री लिविंग में कौन कौन सा है? एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो एरोबिक का एग्जांपल क्या है? एजोडोबैक्टर, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एनाबिना। एंड एनारोबिक का एग्जांपल क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। फैकल्टेटिव एनारोबिक का एग्जांपल क्या है? क्लेप्सिला। नेक्स्ट एसोसिएटिव सिम्बायोटिक में माइक्रो एरोबिक उसके एग्जांपल्स क्या है? एजोस्पाइरिलम जो कि जिसका एसोसिएशन होता है किससे? रूट्स ऑफ ग्रासेस इनटू रूट सिम्बायोसिस। एंड नेक्स्ट अपना सिम्बायोटिक फिक्सेशन में नोड्यूल फॉर्मिंग कौन करता है? एक तो फ्रैंकिया करता है, वो भी किस में? नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स में। एंड सेकेंड राइजोबियम करता है, ये कैसा होता है? एरोबिक होता है। एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए। तो नोड्यूल फॉर्मिंग में फ्रैंकिया जो है वो नॉन लेग्यूम क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है एंड राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। अब कॉमन बायो स्ट्रैंड ऑफ राइजोबियम।
तो राइजोबियम की स्पीसीज जैसे राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी किस में यूज़ किया जाता है? लूसर्न, फेनुग्रीक मतलब मेथी एंड स्वीट क्लोवर में राइजोबियम मेलिलोटी का यूज़ किया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोली का यूज़, ट्राइफोलियम मतलब बरसिम में राइजोबियम ट्राइफोली का यूज़ किया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम का यूज़ किस में? पी लेंटिलेंट डेथाइरस में राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम का यूज़ किया जाता है। राइजोबियम फेसियोली, इसका यूज़ फेसियोलस एंड ग्राम में किया जाता है। राइजोबियम जेपोनिकम का यूज़ सोयाबीन, काउपी, ग्राउंडनट एंड सनहेम्प में किया जाता है। एंड ब्रेडी राइजोबियम स्पीसीज़ का यूज़ किस में करते हैं? ग्राउंडनट एंड काउपी में। एंड राइजोबियम फ्रेडी, इसका यूज़ अरहर एंड मूंग में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी क्रॉप में कौन कौन से राइजोबियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपना विदाउट नोड्यूल फॉर्मिंग में द बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इज़ हैविंग अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद वाटर फंड। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बीजीए का सिम्बायोटिक एसोसिएशन किससे होता है? वाटर फंड एजोला से। और किस में यूज़ किया जाता है ये? लो लैंड राइस फील्ड में। अब फॉस्फोरस बायो फर्टिलाइज़र में फॉस्फेट सोलिबलाइज़र, जिसको पीएसबी भी कहा जाता है, इसके एग्जांपल क्या है? बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस मेगाटेरियम, इसकी वैरायटी क्या है? फॉस्फेटिकम एंड स्यूडोमोनास। और फंगस में एस्परजिलस का यूज़ किया जाता है। एंड फॉस्फेट एब्जॉर्बर या मोबिलाइज़र में अपन वैम का यूज़ करते हैं, और वैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसमें भी मोस्टली जो चीज़ें हैं वो याद करने की ही हैं कि कौन सा बायो फर्टिलाइज़र का एग्जांपल क्या है और कौन सी क्रॉप में कौन सा राइजोबियम फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें याद करने की है, इसमें ज़्यादा समझाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है आपको याद ही करना पड़ेगा, और इकट्ठा आप याद भी नहीं कर पाओगे। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, तभी आपको सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में याद हो पाएगी और लॉन्ग टर्म तक याद रह पाएगी। तो फिर भी मैं उम्मीद करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर अब अपना जो टॉपिक है एक प्लांट न्यूट्रिएंट का ही रह गया है, उसके बाद अपना सॉइल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको सॉइल साइंस की ऑब्जेक्टिव वाली क्लास चाहिए रहेगी तो वो भी आप मुझे बता देना। तो फिर अपन सॉइल साइंस के टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद अपन ऑब्जेक्टिव वाली क्लास को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।